गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चलिए गाने शुरू करते हैं। तो ना तिहान ने एक फ़ोन खरीदा था और जोंको को पता है कि तिहान के पास फ़ोन है, लेकिन किसी का भी नंबर नहीं है उसके पास। और जब भी किसी को फ़ोन करना होता है तो वो अपनी दादी के फ़ोन पे फ़ोन करके तिहान से बात कर लेता है। और उसकी दादी को भी पता है कि उसका फ़ोन है, लेकिन वो किसी को अपना नंबर देना नहीं चाहता, किसी के साथ बात करना उसे पसंद नहीं है। और उसने अपने आप को इंट्रोवर्ट कर लिया था। उसे किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करना, ज़्यादा ज़िद नहीं करना। अगर कुछ मिल रहा है तो अच्छा ठीक है, ले लेना। कोई भी ऐसा नहीं था कि पसंद है मुझे ये चाहिए, मुझे वो ला के दो, मुझे ये ला के दो। कभी भी नहीं। उसने कभी भी ऐसा नहीं किया है। तो ना जब भी उसने खाने के लिए भी कभी कुछ नहीं बोला कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। और बचपन से जितना उसका पॉकेट मनी था ना, उसने कभी भी नहीं बोला कि मुझे पॉकेट मनी बढ़ा के दो। अभी वो कॉलेज भी जाता है, लेकिन वही पॉकेट मनी है। मुझसे ज़्यादा मतलब वो पहले आधा रास्ता चल के जाता है, आधा रास्ता बस में जाता है। और उसको खाने का कोई पैसा नहीं होता है उसके पास। तो ना फिर भी उसने कभी किसी से मांगे ही नहीं। तो ना फिर जिन ने एक दिन उससे मतलब जॉन्गकुक ने बहुत हर बार फॉलो करता था। तो ना जॉन्गकुक ने बोला कि उसकी पॉकेट मनी बढ़ा दो। तो बोलते हम तो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही नहीं लेता। उसको कितनी बार बोला है कि पॉकेट मनी बढ़ा देते हैं हम, लेकिन वो नहीं लेता। तो ना वहाँ पे ना जॉन्गकुक को इतना गुस्सा आता है ना। हाँ, उसके मुँह से निकल गया तो क्यों निकल गया, इसके लिए कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा करेगा क्या कि उसकी ईगो पे ले लेगा। तो ना जब उसने स्कूलिंग पास किया था ना, तो उसने दो दो ट्यूशन नहीं लिया था। उसने बच्चों को पढ़ाता था वो। तो ना वो उसको थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते थे तो उसको कवर हो जाता था। जब भी उसको कुछ चाहिए होता था तो ना अपनी ग्रैंड माँ को ना ज़्यादा परेशान नहीं करता था। वो ना जितना चाहे उतने अपने आप से ही करने की कोशिश करता था। उसको कपड़े चाहिए होते थे, अगर उसके पास होते, अगर कोई और काम नहीं होता तो वो खरीद लेता था। वो धीरे धीरे अपने आप को खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहा था। तो वहाँ पे ना वो भी हर वक्त अपनी मॉम को फ़ोन करके बोलता कि तियांको ने लिया। तो ना उसकी माँ हमेशा से बोलती थी नहीं, उसने नहीं लिया। उसने मना कर दिया कि उसे ज़रूरत नहीं है, वो ये सारी चीज़ें नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे हर बार वो भी ना डिसअपॉइंट हो जाता था। उसे पता नहीं क्यों इतना डिसअपॉइंट होता खुद से। उसका बेटा भी सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है। अभी तक उसका 17-18 साल भी नहीं हुआ है, अभी वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहा है। शायद 16.5 साल का है अभी वो। अभी वो ट्यूशन लेता है, उससे वो लोगों को पढ़ा के खुद की पढ़ाई भी वो खुद ही चलाने की कोशिश करता है। और बहुत सारी चीज़ें वो खुद करने की कोशिश करता है। तो ना तियांग हमेशा से ही अपने आप को सबसे दूर वो कर चुका था। वो किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन अपने अपने वो दोस्तों के साथ वो बहुत प्यार बातें करता था। वो अपने दोस्तों के साथ अपने दिल की हर बातें करता था, लेकिन कभी भी उसने ये एक्सप्रेस नहीं किया था कि उसके दिल में इतनी ज़्यादा दर्द है, इतनी ज़्यादा दुख है। उसे हमेशा से अपनी लाइफ में खुशी दिखाने लोगों को अपने हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए ही था। उसने कभी भी अपने आप को चोट पहुँचा किसी को भी नहीं देखने दिया कि उसके दिल में कितनी सारी चोटें हैं। तो धीरे धीरे वो अपनी दवाई भी अपने पैसों से ही खरीदने की कोशिश करता। तो वहाँ पे ना उसकी ग्रैंडमा बोलती इतने सारे पैसे देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जो वो ले ही नहीं रहा है, तो अपने पैसे अपने पास रखो तुम दोनों ही। तो ना वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा ने बहुत बार बोला था कि उस बच्चे के साथ उस 3 साल के बच्चे के साथ ऐसा ना करे। वो ये सारी चीज़ें उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द पहुंचाएंगी। लेकिन सब लोगों ने बोला था कि अभी वो तियांग को लेके जा नहीं सकते, उन्हें बहुत सारे काम हैं, वो उनको कैसे संभालेगा। शुगर खुद को संभाल सकते, इसलिए शुगर को साथ लेके चले गए।
तो ना वहाँ पे ध्यान ने ना कभी किसी के सामने ना खुद को कमज़ोर या फिर खुद को मतलब लाचार नहीं दिखाया। उसने अपने लिए खुद सारे रास्ते तय कर दिए। तो वो ना बहुत अच्छा मैथ समझाता था, तो इसीलिए ना उसके बहुत सारे ट्यूशन लग गए थे। तो धीरे धीरे ना वो बहुत ही ज़्यादा ही सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुका था। वो सिर्फ मतलब बोलता है ना एक ही बुक पढ़ाता था, वो था मैथ। और मैथ समझाने के लिए उसे हर किसी को एक घंटा देता था। तो उसके बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो वो अपने घर में ही सबको पढ़ाता था और बहुत अच्छे से पढ़ाता था। उसने बैच में भी बहुत सारे लोगों को लिया था। अपने कॉलेज ख़त्म करके अपने अपने ट्यूशन्स को ख़त्म करके वो ज़्यादा ट्यूशन नहीं लेता था, क्योंकि उसे पता है कि उसे पढ़ना कम है। उसे पता है कि वो अपनी पढ़ाई खुद कर सकता है, तो इसलिए ट्यूशन भी वो नहीं लेता था। बचपन से उसने ज़्यादा ट्यूशन्स नहीं लिए हैं, तो ना इसीलिए ना वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता था। तो जब भी वो कॉलेज से वापस आता, आधा घंटा ये रेस्ट करता, अब नहाता धोता खाता भी या नहीं खाता, वो अपने ट्यूशन्स को पढ़ाने लगता। और सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ते भी थे और उसकी बहुत तारीफ़ भी करते थे कि ऐसी छोटी उम्र में वो इतने ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है कि लोगों को समझा सकता है। तो ना जिन आया था आज गाँव, तो तिहंग को अपने साथ लेके जाना चाहता था, तो तिहंग ने मना कर दिया और बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, प्लीज़ मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, प्लीज़ आमी में मुझे नहीं जाना, मेरे बहुत सारे काम हैं, मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उनके सारे एग्ज़ाम्स हैं और मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं, मैं वहाँ जाऊँगा तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ना सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा टेंस थे तिहंग की वजह से। तिहंग ना ज़्यादा बातें नहीं करता था, उसे जितना बातें करना था उतना करके वो चुप हो जाता था और किसी को भी ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करता था। उसे समझ नहीं आता था सब लोगों को कि तिहंग ऐसा क्यों करता है, वाई शी डू दैट। बट कोई भी तिहंग को अपने दिल को खोलने में मदद ही नहीं कर पाता था। तो ना सब लोगों ने डिसाइड किया कि सब लोग सारे फैमिली मेम्बर्स आएंगे और यहाँ पे गाँव में ही आ जाएंगे। तो सब लोग आए थे और सब लोगों को देख के तिहंग बहुत खुश भी था और सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार से चीज़ें करके दे भी रहा था। गाँव का था तो वहाँ पे बहुत सारे पकवान बने थे, बहुत सारा खाना था, बहुत सारे लोग थे। तो सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। अचानक से दरवाजे से कोई आता है, वो जंगकुक था। जंगकुक गाँव में नहीं आता, तो अचानक से जंगकुक को देख के इतने सालों के बाद तो तिहंग ना एकदम चुप हो गया था। वो ना सबसे बोल के वो ना मतलब रसोई में चला जाता है और काम करने लगता है। तो ना सब लोग चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि भाई मतलब होबी भाई आप लोग यहाँ पे। तो ना होबी का नाम सुन के ही वो एकदम फ्रीज हो गया था तिहंग। उसकी फैमिली आई थी शायद, तो ना फिर भी वो ना कुछ भी नहीं बोलता। उसके कोई भी ऐसा नहीं एक्साइटेडमेंट था कि वो अपने बाबा को अभी इतने सालों के बाद देखेगा। वो ना काम कर रहा था। तो वहाँ पे ना सब लोग आते हैं, सब लोग बातें कर रहे थे और उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही थी। तो ना तिहंग ने सारे काम ख़त्म किए। फिर बहुत सारे कपड़े थे जो धोने के लिए मतलब क्या बोलते हैं, नदी नहीं यार, मैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब पॉन्ड में चला गया था। पॉन्ड में जाने के बाद ना वो कपड़े धो रहा था और सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। तो तेज सब मतलब जिमिन को मिलता है कि तिहंग कपड़े धो रहा है। तो ना वहाँ पे ना सब लोग ना समझ गए थे कि वो मिलना नहीं चाहता है। तो ना वहाँ पे होबी, नैन्सी, शुगर मिल के तिहंग के पास जाते हैं और वहाँ पे खड़े होते हैं। तो तिहंग ना ऊपर देखते हैं और ना फिर से कपड़े धोने लगते हैं और बोलते हैं वॉशिंग मशीन खरीद के दे देते हैं तो तुम्हें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो तिहंग बोलते कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे है वॉशिंग मशीन की, मैं खुद कर सकता हूँ। तो ना पहली बार अपने बेटे को बात करते हुए अपने से नैन्सी ने रो पड़ी थी। वो तिहंग के पास जाना चाहती थी, हक करना चाहती थी। तो ना तिहंग ना
कपड़े धो के हो गया था, वो कपड़े लेके जा रहा था। तो ना वहाँ पे शुगर बोलते हैं मैं लेके जाऊँ, तो बोलते कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेहमान हैं, आपसे कोई काम थोड़ी ना करवा सकते हैं। तो ऐसा बोल के ना तेहंग वहाँ से चला जाता है। और वो लोग ना समझ रहे थे कि तेहंग बातें को जवाब दे रहा है, वो उनसे बातें नहीं कर रहा है। तो ना वहाँ पे हुबी बोलता है बेटा हमें माफ़ कर दो। तो ना तेहंग बोलता है माफ़ी क्या क्या बात है, आप लोग आए हैं, आप लोगों ने कुछ खाया? तो ना वहाँ पे वो लोग मना करते हैं, वो बोलते हैं नहीं। तो तेहंग बोलता है जाइए आप लोग कुछ खा लीजिए, पहले फ्रेश हो जाइए, आप लोग बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। ऐसा बोल के वो कपड़े ना मतलब रस्सी में मैल रहा था, दे रहा था। तो वहाँ पे ना सब लोग देख रहे थे कि तेहंग बातें कर रहा है। तेहंग जैसे सब लोगों से बातें करता है, ठीक वैसे ही वो अपनी फैमिली से बातें करता है। उसकी फैमिली के गले भी नहीं लगा, उसने आंसू की बूंद भी नहीं दिया। मतलब ऐसे तो उसे रोना चाहिए, उसकी माँ के गले रख के इमोशनल फील करना चाहिए। क्या तेहंग कि इमोशनल बिल्कुल भी नहीं था, इमोशंस अंदर। तो ना तेहंग ना सब तय करके अपने कमरे में मतलब जाता है, मतलब रसोई में जाता है, सबके लिए चाय कॉफ़ी बनाता है और जूस भी बनाता है। बनाने के बाद सबको देता है। वहाँ पे बहुत सारे नौकर चाकर भी थे, वो उनकी मदद भी करता है और बोलता है सब लोगों को जाके दो। तो नैन्सी बोलती है क्या तुम्हारे साथ मैं बात कर सकता हूँ? तो तेहंग बोलता है बोलिए क्या बात करना है? तो बोलता है कि आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तो बोलता है आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं, आपको सॉरी बोलना नहीं चाहिए, आपने जो किया सही किया। तो ना वहाँ पे तेहंग की बात सुन के सब लोग शांत होते हैं और बोलते हैं तेहंग तुम क्या हमसे नाराज़ हो? तो तेहंग बोलता है नाराज़ होने की क्या बात है? तो ना वहाँ पे तेहंग ना बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे भी जाना पड़ेगा, मेरे एग्ज़ाम्स है, मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। आई एम सॉरी, आप लोग मस्ती कीजिए, ठीक है, मैं पढ़ाई करके आता हूँ थोड़ा देर में पढ़ लूँगा तो कल एग्ज़ाम्स अच्छा चला जाएगा। तो बोलता है तुम्हारे एग्ज़ाम्स है? तो बोलता है तो सबसे वो विदा लेता है और वो अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर देता है। जाने के बाद ना सब लोग ना होबी नैन्सी और शुगर को देख रहे थे। सब लोग वो तीनों ना अपने आंसू को रोक नहीं पा रहे थे। उसे मतलब शुगर को हमेशा से तेहंग से बातें करनी होती थी, लेकिन कभी भी वो भी इंट्रोवर्ट था, वो भी ज़्यादा बातें नहीं कर पाता था। तो इसीलिए ना वो दोनों चुप थे, वो तीनों ही चुप थे, उनकी आंखों में आंसू थे। तो ना वहाँ पे मतलब जिन बोलता है फिर वापस कब जा रहे हो? तो बोलते हैं पता नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे मेरे बेटे के साथ रहना है। आई वॉन्ट टू स्टे विद हर। फिर ना वो भी बोलता है लेकिन हमें जाना पड़ेगा वापस। तो बोलते हैं ओह ठीक है। तो ना वहाँ पे ना तेहंग ना पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पे जोंगकुक दरवाज़ा खोल के अंदर आता है और ना वो बहुत गुस्से में था और बोलता है तुम्हारी वजह से अंकल आंटी रो रहे हैं। तो ना तेहंग ना कन्फ्यूजली जोंगकुक को देखता है, उसे समझ नहीं आता कि जोंगकुक क्या बोल रहा है, उसे समझ नहीं आता कि वो जोंगकुक को क्या ही रिप्लाई करे, उसे समझ नहीं आता कि जोंगकुक चाहता क्या है उससे। तो ना वहाँ पे जोंगकुक की तरफ देख के ना तेहंग ना एक अननोन सी फेस बना के बोलता है भाई यहाँ मेरा एग्ज़ाम्स है, प्लीज़ आप मुझे अकेला छोड़ देंगे, मुझे इन सारी चीज़ों में मेरा दिमाग नहीं मतलब ख़राब नहीं करना, मेरा मैथ एग्ज़ाम है आज, इसीलिए मैंने पूरे सारे स्टूडेंट्स को छुट्टी दी थी, लेकिन अचानक से आप सब आ गए, मेरा पढ़ाई। ऐसा बोल के तेहंग ना मतलब वो मैथ सॉल्व करने लगता है। तो ना जोंगकुक ना उस गुस्से में उसे उठाता है और बोलता है बहुत घमंड है ना? तो तेहंग बोलता है किस बात का घमंड, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं घमंड कर सकूं। तो ना वहाँ पे जोंगकुक बोलता है ज़्यादा बकवास मत करो। तो तेहंग ना बोलता है कुछ नहीं, दी जाइए ऐसे।
मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।